हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी तक जिस चीज़ का सभी इंतज़ार कर रहे थे उससे संबंधित कुछ अपडेट है और उसमें से आपको सबसे ज़रूरी जो है वर्ग 2 की जो परीक्षा है उसके काफ़ी सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, तो उसकी परीक्षा के बारे में यहाँ ईएसबी के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि कब तक उन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उससे संबंधित अभ्यर्थी जो थे वो भी इसका इंतज़ार करते। दो सबसे अच्छी बड़ी भर्तियां थीं जिसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूं जो कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है जिसमें हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया है और 27,000 पदों पर भर्ती के लिए वहां पर कुछ आदेश वहां से दिया गया है। तो उसके संबंध में अभी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। इससे आप सभी को एक अपडेट यहाँ से मिल जाएगा पूरा कि क्या प्रक्रिया अभी यहाँ पर चल रही है। तो सबसे पहले तो ये आज के दैनिक भास्कर की खबर है, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें देख सकते हैं आपकी सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर। इस साल 8 में से 2 भर्ती परीक्षा हुई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईएसबी के द्वारा जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में पूरा शेड्यूल दिया गया था और अगस्त 2024 में वर्ग 2 को वहां पर रखा गया था। अगस्त 24 में उसके एग्जामिनेशन टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन डेट है उसको रखा गया था, लेकिन उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन न एडवर्टाइजमेंट कुछ भी वहाँ पर सूचना नहीं मिली और दिसंबर आधा बीतने को है और अभी भी कोई सूचना यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट ये आप सभी के लिए है क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं किस वजह से परीक्षाएं यहाँ पर लेट हो रही थी। इसके बारे में आज दैनिक भास्कर में इस खबर को प्रकाशित यहाँ पर किया गया है और आप इसको देख सकते हैं। तो अगर इसमें देरी की बात करें तो देखिए देरी की वजह जो इसमें थी उसमें थी कि सब बड़ी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर सेंटर की समस्या यहाँ पर बन रही थी। तो इसमें जो देरी है उसके यहाँ कारण तक बताए गए हैं कि किस कारण से यहाँ पर देरी हो रही है। तो देखिए सबसे पहले तो बड़ी परीक्षाओं के लिए सेंटर नहीं मिल रहे हैं, बच्चे ज़्यादा होने की वजह से सेंटर, क्योंकि सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं तो उसके लिए सेंटर अवेलेबल यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। और दूसरा जो कारण था वह था संबंधित विभाग पद संख्या नहीं दे रहे हैं, यानी जिसकी परीक्षा ईएसबी को कराना है उसमें विभाग के द्वारा जो पद हैं उनकी संख्या यहाँ पर क्लियर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर आने वाली जो भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है। इसके बाद तीसरी है पद संख्या ना होने से रूल बुक में दिक्कत। अब जो पद हैं उनकी संख्या क्लियर ना होने की वजह से यहाँ पर उनका रूल बुक यहाँ पर नहीं बन पा रहा है कि किस तरीके से उसका जो नियम होता है भर्ती का कि किस नियम के अंतर्गत इस भर्ती को किया जाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कन्फ्यूजन इन सारी चीज़ों में यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ये है कि 2017 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई। महिला सुपरवाइजरों की परीक्षा भी नहीं हुई। देखिए 2017 के बाद से यहाँ पर कोई भी एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर एसआई की कोई भर्ती यहाँ पर नहीं की गई है और जितने भी जो अभ्यर्थी हैं वह जो है लगातार उनकी एज बढ़ती जा रही है और ओवर एज यानी मैक्सिमम लिमिट जो है वह उसको पार करने के लिए स्थिति में वहाँ पर पहुँच गए हैं। इस साल भी ईएसबी ने जो है 8 परीक्षाओं के लिए यहाँ पर अपना कैलेंडर जारी किया था और इसमें से 2 परीक्षा ही वह करवा सका है। बाकी जो परीक्षाएं थी उनके लिए ना तो कोई डेट है ना ही आगे कोई खबर है। लेकिन हाल ही में देख सकते हैं आपके डायरेक्टर्स जो हैं ईएसबी के, उनका यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर बयान आया है और उन्होंने बताया है कि 4 माह में जो है सभी परीक्षाएं करा लेंगे। ऐसा उनका यहाँ पर कहना है कि जो परीक्षाएँ अब तक नहीं हो सकी हैं उसे लेकर तेज़ी से काम चल रहा है। दिसंबर और जनवरी में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कुछ विभागों से पद संख्या भी मांगी गई है। तो जितनी भी परीक्षाएं हैं तो उन सभी परीक्षाओं को अगले 4 माह में यहाँ पर कंप्लीट करने की बात यहाँ पर डायरेक्टर के द्वारा कही गई है और उस पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। ये सारा उनका कहना है कि 4 महीने में, अगले जो 4 महीना है उसमें जितनी भी परीक्षाएँ बची हुई हैं वो सारी परीक्षाएँ यहाँ पर करा ली जाएंगी। तो सबसे पहले तो जितने भी अभ्यर्थी वर्ग 2 का इंतजार कर रहे थे तो आप ये मान के चलिएगा कि काम वहाँ पर हो रहा है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आया था और फिर उसको फिर से हटा दिया गया था क्योंकि उसमें पद संख्या को बढ़ाना था। तो आप देख सकते हैं कि ईएसबी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से तो काम कर ही रहा है
और जैसा कि डायरेक्टर का कहना है, और ये आज की ही खबर है, तो और वो कह रहे हैं कि 4 महीने में परीक्षाएं करा ली जाएंगी। तो आप इसको अब थोड़ा सीरियस लीजिएगा और निश्चित रूप से 4 महीने में आपको ये परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसमें वर्ग 2 की जो परीक्षा है ये महत्वपूर्ण है और इसकी बहुत संभावना यहाँ पर रहेगी कि महिला पर्यवेक्षक और वर्ग 2 की जो परीक्षा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे, तो ये 2 परीक्षाएं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको अगर आपका लक्ष्य है तो आप उसको पढ़ाई बिल्कुल अपनी रूटीन में कर दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए परीक्षा बहुत नज़दीक यहाँ से आने वाली है। इसके बाद देखिए यहाँ से परीक्षाएं तो दूर पर तारीख तक नहीं, यहाँ ये बताया गया है कौन कौन सी यहाँ पर परीक्षाएं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक परीक्षा इसके लिए अगस्त का महीना क्लियर किया गया था। समूह 4 के लिए यहाँ पर सितंबर में बताया गया था। समूह 1 के लिए अक्टूबर में परीक्षा बताई गई थी। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की भी अक्टूबर में कराई गई थी। समूह 2 की परीक्षा वह भी नवंबर में कराई गई थी। समूह 2 उप समूह 4 की परीक्षा नवंबर में के लिए यहाँ बोला गया था कैलेंडर में। इसके अलावा ASI भर्ती और हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए दिसंबर का महीना बताया गया था और जनवरी 25 में पदरक्षक, क्षेत्ररक्षक और जेल प्रहरी संबंधी जो भर्ती थी उसके लिए यहाँ पर बताया गया था। तो इन सारी की भर्तियों में से कोई भी भर्ती यहाँ पर अभी नहीं हुई है। वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा यहाँ पर करवाई गई है और जो ITI प्रशिक्षक वगैरह थे उनका वहाँ पर करवाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भर्ती प्रक्रिया की जो परीक्षा है वह नहीं कराई गई है। तो लेकिन अब उसकी पूरी संभावना है, जैसा कि कहा गया है कि अगले जो 4 महीने हैं उन 4 महीनों में सारी परीक्षाएं अब करवा ली जाएंगी। और समस्या क्या आ रही थी? समस्या सेंटर्स की दिक्कत हो रही थी। वर्ग 3 की परीक्षा आप देख सकते हैं कि 10 नवंबर से चालू हुई थी। 10 नवंबर से लेकर 30 तारीख तक सिर्फ वर्ग 3 की परीक्षा यहाँ पर चली थी। वर्ग 3 की परीक्षा चलने की वजह से सेंटर्स की और काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये जो परीक्षा हैं आने वाली उसमें भी काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटर की प्रॉब्लम उसमें हो रही थी। इस वजह से वर्ग 2 की परीक्षा और अन्य जो सभी परीक्षाएं हैं वह लगातार डिले हो रही थी। ये उसका एक मुख्य कारण था। इसके बाद अगर हम बात करें यूपी की जैसा कि मैंने बताया था कि यूपी में अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट अभी 6 तारीख को आया है, जिसमें जो 68,500 की भर्ती हुई थी 2018 में यूपी में प्राइमरी टीचर की, तो उसमें से पूरे पद वहाँ पर नहीं भरे गए थे और 68,500 की जो भर्ती थी उसमें से 41,000 कुछ पद वहाँ पर भरे गए थे। 27,713 पद वहाँ पर खाली बचे हुए थे। तो जितने भी बच्चे ऐसे थे जिनके कैंडिडेट्स के क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़े कम नंबर थे, उन सभी ने एक याचिका दायर की थी कि मेरिट को डाउन करके बाकी पदों को यहाँ पर भरा जाए। और इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट लगाई थी। तो हाई कोर्ट ने उनको मामले में जो डिसीजन दिया था उसमें बताया था कि एक नया विज्ञापन जारी करके ही बाकी बच्चे जो पद हैं उनको भरा जाएगा। इसी के संबंध में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख को जजमेंट यहाँ पर दिया था कि हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का फैसला है वह बरकरार रहेगा, यानी जो 27,713 पद हैं उसके लिए एक नया विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश के, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी से लगे हुए हैं या यूपी का जो 5 साल से यूपी में निवास कर रहे हैं या यूपी का उनका निवास है, तो ऐसे अभ्यर्थी यूपी में भी एक मौका उनको मिल सकता है देखने के लिए। अगर आप CTET पास हैं, क्योंकि यूपी में CTET मान्य होता है, तो अगर आपके पास CTET प्राइमरी लेवल का है तो आप उसमें कहीं ना कहीं उसकी तैयारी आप एक रख सकते हैं, तैयारी हाथ से चालू कर सकते हैं। उसका भी विज्ञापन आपको आने वाले 1-2 महीने में कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर MP की बात करें तो MP में अभी वर्ग 3 की जो है पात्रता परीक्षा हो चुकी है और उसके चयन परीक्षा के लिए भी प्रक्रिया आगामी अप्रैल मई के लगभग आपको हो सकता है एकाध उसमें अपडेट आपको देखने को मिले, उसकी चयन परीक्षा के लिए देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल जो आपको सामने परीक्षाएं भी दिख रही हैं उसमें आपको वर्ग 2 की परीक्षा है, वर्ग 2 की परीक्षा आपके लिए है और महिला प्रवेश जो परीक्षा है जिसमें आप ग्रुप 4, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, उपसमूह 3, उपसमूह 4, ये जो सारी परीक्षाएं हैं, साथ ही साथ ASI की जो परीक्षा है वो सारी परीक्षाएं आपको यहाँ से देखने को जल्द से जल्द यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में करते चलिएगा, मेहनत और बढ़ाते चलिएगा, क्योंकि ये मौका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भर्तियों की स्थिति क्या है। एक परीक्षा होने के बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो उसको अंतिम ज्वाइनिंग तक पहुंचते 1.5 से 2 साल अगर कोई कोर्ट केस नहीं लगता है तो इतना भर्ती प्रक्रिया आराम से खिंचती चली जाती है।
तो आप इस मौके को बिल्कुल सिंसियर ले लीजिए। और इसके अलावा यूपी का भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसकी भी तैयारी थोड़ा करते रहिएगा, उसके सिलेबस पे भी एक नज़र रखते रहिएगा। इसके अलावा देखिए आप इसमें जो एज का है, तो इसमें एज का देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य अभ्यर्थी 33 की उम्र में ओवरेज हो जाता है। वर्दी वाले पद जो हैं उनमें जनरल कैटेगरी वालों के जितने कैंडिडेट्स हैं उन्हें 33 वर्ष यहाँ पर तक लिया जाता है। इसके अलावा ओबीसी, एसटी, महिला जो भी हैं उनके लिए यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन यानी 38 साल तक उनको मौका यहाँ पर मिलता है वर्दी वाले पदों के लिए। और गैर वर्दीधारी जो पद हैं उन सभी पदों के लिए 40 साल तक जनरल को यहाँ पर मौका दिया जाता है। और ओबीसी, एससी, एसटी, महिला जो भी हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज होती है वह यहाँ पर 45 वर्ष होती है। तो आप देख सकते हैं ये एज हो गई है 40 से 45। अभी जो परीक्षाएं होंगी आपके मध्य प्रदेश में, चूँकि सारे गैर वर्दीधारी वाले पद हैं, तो उसमें आपको 40 और 45 का जो मैक्सिमम एज है वह आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और जो मिनिमम एज होती है वह यहाँ से 21 वर्ष लगभग सभी भर्तियों के लिए होती है। तो 21 से आपका 40 और 45 ये आपका क्राइटेरिया रहेगा एज का। तो इस तरीके से आपका अपनी तैयारी जो है उसको बनाए रखिए। जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपका जो आने वाले 7 और 8 एग्ज़ाम कैलेंडर ईएसपी में दिए हुए थे कैलेंडर में, तो उसमें जो भी आपका टारगेट था 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और तो आप उसको बिल्कुल और अच्छे से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगला 4 महीना जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि डायरेक्टर ने अगर बोला है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा, उसके बाद ही उनके द्वारा ऐसा बोला गया है स्पष्ट कि 4 महीने में सारी परीक्षाएँ यहाँ पर करा ली जाएंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि काफ़ी समय से जो ईएसपी के कैलेंडर है उसका कुछ सूचना नहीं आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है और परीक्षाएं कब तक संभावित हैं, और कोई इसका आइडिया नहीं लग पा रहा था। लेकिन एक डायरेक्टर सर के एक बयान से ही यहाँ पर एक मन में थोड़ी सी तसल्ली कहीं ना कहीं हो जाती है कि आने वाले 4 महीने नहीं तो 5 महीने में अगर ये परीक्षाएं सारी करा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप इसके अलावा ये परीक्षा के बाद अगली कोई भी आपकी परीक्षा है तो उस पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसी के लिए था कि ये सारी परीक्षाएं जो हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी आपके लिए आने वाली हैं। अगला 4 महीना आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप गंभीरता से लीजिएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि अभी नहीं आएगा विज्ञापन में और समय लगेगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई काम चला है, इसी की वजह से ग्रुप 5 जो है उसको वैकेंसी की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया है कि वैकेंसी बढ़ने की वजह से उसको रोक दिया गया और फिर से उसका विज्ञापन अभी जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से काम वहाँ पर चल रहा है। आप भी अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करते चलिएगा, क्योंकि अगर कम समय रहेगा तो भी आप उसमें कोई नुकसान आपका ना हो, इसलिए आप बेहतर अपनी पढ़ाई करते चलिएगा और अपनी जो एक सीट है उसको आप अपना पक्का करते चलिएगा अच्छी पढ़ाई के साथ। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट कोई आता है इससे संबंधित उसका वीडियो मैं आप सभी के लिए विस्तार से लेकर आऊँगा। साथ ही साथ वर्ग में जो आयु संबंधी आपका या आपकी सिलेबस संबंधी इसका एक नेक्स्ट वीडियो मैं एक लेकर आऊँगा, जिसमें पूरा क्लियर कर दूंगा आपका सिलेबस, और सिलेबस में आपको क्या क्या टॉपिक्स आपको अभी हाल ही में पढ़ लेने चाहिए, और आपकी मैंने एज के संबंध में कि आपकी एज रिलैक्सेशन उसमें क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो रहेंगी वो मैं उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। वैसे तो 40 से 45 या अगर कोई नया आदेश वहाँ से आता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है तो उस आदेश के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता देंगे, जिससे आपका पूरा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, करते रहिए आप अपनी तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई अपडेट आता है। नमस्कार, जय माता दी।